सिर्फ इसलिए लंबी नाराजी हो जाती है कि उसने बेटी के रिश्ते वक्त हमसे बात नहीं की। जब उसने बेटे का रिश्ता किया हमसे पूछा तक नहीं, इसलिए बहनों से रूठ के बैठ गए इतनी सी बात पे। और 18 साल तुम्हें मां बन के पालती रखी, उसके एहसानों का बदला कुछ नहीं। खुदा जिसे बेटी देता है उस पे भी एहसान करता है, और जिसे बहन देता है उस पे भी खुदा एहसान करता है। कहानी नहीं हर घर की। आज कितनी बहनें रो रही होंगी कि त्योहार पे भाइयों ने नहीं पूछा। भाई ने नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, चौराहे पे बैठ के कहता माफ कर देना यार, तेरे साथ 3 साल दोस्ती के पूरे हो गए। वो खुदा के बंदे, जिसके साथ 3 साल गुजारे उसके आगे हाथ जोड़ रखा है। जिसने तेरे बुरे वक्त में तेरा हाथ थामा उसके आगे हाथ जोड़ने तैयार नहीं। आज़म जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और अली रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ रतनपुर कला के उन तमाम ही नौजवानों को और उन तमाम उलमाए अहले सुन्नत को जिन्होंने आज की इस मुबारक और मसऊद रात में इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यकीनन आज की रात सिर्फ 2 जगह गुजारने की रात है। या तो फिर आज मस्जिद में रात गुजरे या फिर हुजूर की महफिल में रात गुजरे, या सांसें सजदों की खुशबू से महके या फिर मुस्तफ़ा के तज़किरे से सांसें महके। इन 2 जगहों के अलावा आज कहाँ जाओगे। मैं आले नबी औलादे अली हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली की दावत मोहब्बत पे हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा मेरा मेज़बान है ना, उतना ही अच्छा उनका मजमा भी है। रात के 12:30 बजने को हैं। खुदा का शुक्र है, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने भी हजरत से समात की। ये हमारे करम फरमा, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग हमारे बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं, और अगर मर्जी ना भी हो तो खड़े रहें। मैं मजबूर नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा अपना अकीदा ये है, ये महफिलों में खुद से आया नहीं जाता है। ये महफिलें वो हैं जहां बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। कितने अमीर होंगे जो बिस्तर पे लेटे होंगे, कितने गरीब हैं जो महफिल में आके बैठ गए। ये हाजिरी नहीं बताती कि यहाँ कोई खुद से नहीं आया है, सबको मदीने वाले ने बुलाया है। हम तभी तो कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे और सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौजवानों, 365 दिन रब की नाफरमानियों में गुजरे। हम गुनाहों में ऐसे डूब गए कि हम अपने रब को याद करना ही भूल गए। जिंदगी इन्हीं पेचो खम में गुजरती रही कि कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। अब तक वो कल नहीं आया जिसमें देखा जा सके।
और इसी सहारे जिंदगियां खत्म होती जा रही हैं, जनाजे उठते जा रहे हैं, बस्तियां वीरान हो रही हैं, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। मगर कोई ना कोई तो नेकी हमने ऐसी की है जो आज की रात रब ने हमें बिस्तर पे नहीं सोने दिया, उसने अपने जिक्र की महफिल में बैठा रखा है। कुछ तो हम ऐसा कर चुके हैं इस साल में कि उसने हमें बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है, और ये बहाने दिए हैं उसने बख्शिश के। खुदा की कसम, उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपना महबूब दिया है। अगर इसी शुक्र में, सजदे में जिंदगी गुजार दे, तब भी उसके एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। बताओ क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं होता जब हम ये कहते हैं हम मदीने वाले के गुलाम हैं? फख्र से हमारा सर उठता नहीं है जब हम ये कहते हैं हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसके सदक़े में रब ने कायनात को पैदा किया है। क्या ये हमारे लिए शर्फ की बात नहीं? और जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने दुआएं की हैं, हमें बिना दुआ के रब ने वो महबूब दे दिया। और ऐसा महबूब, कसम खुदा की, वो आया तो वादा कर लिया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब, हम उस वक्त तक इन्हें अजाब नहीं देंगे जब तक तेरे जलवे इनके बीच में रहेंगे। क्या वजह है? आज कौन सा गुनाह है जो हमारे बीच नहीं, कौन सी खताएं जो हम नहीं कर रहे। आज हम बड़े बने फिरते हैं, मैं चालाक हूं, मेरे गुनाह छुपे हैं, मैं होशियार हूं, मेरे गुनाहों का किसी को पता नहीं। नहीं, खुदा की कसम, ये तेरी होशियारी नहीं, ये मदीने वाले का करम है जो खुदा ने गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा दे तो बड़े अच्छे अच्छों को जलील कर डाले, अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो औकात दिखा दे। मेरे जैसे क्या मुझसे बड़े बड़े बगले झांकने लगे। लेकिन आज जो हम बड़े बने फिरते हैं, कसम खुदा की, सिर्फ राज ये है और सच्चाई बस इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। भाई, मैं भी रोड से गुजर के आ रहा हूं, मैं अक्सर जवानों को देख के, मैंने कई नौजवान देखे जो बाइक पे भी घूम रहे हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अभी हजरत फरमा रहे थे, ये रात इबादत की रात है। हम इस रात को कहते हैं रत जगे की रात। रात भर जागना है हमें। तो हमारी कौम का जवान समझता है जागना है, भले बाइक पे बैठ के जागो या कई गप्पे शप्पे लड़ा के जागो। कितने होटलों पे बैठे होंगे, वो सिर्फ जागने को इबादत समझते हैं। सिर्फ जागना नहीं है, सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि आंखें खोल के किसी ऐसी जगह बैठना है जहां रब और बंदे के बीच में कोई तीसरा ना हो। यह गैरत जगे का मतलब। लेकिन मेरी कौम का जवान, दिल दुखता है यार, जिसने आज भी माफी नहीं मांगी, पता नहीं वो कब माफी मांगेगा। यूं तो वो हर दिन बंदे को सुनता है, हर लम्हा सुनता है। वो तो ये कहता, महबूब इनसे कह दो, जब ये मुझे आवाज देते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं इनसे दूर नहीं होता, मैं इनकी रगे जान से भी ज्यादा करीब रहता हूं। इतना करीब रहता है रब बंदे के। लेकिन नहीं, हमने उससे दूरियां बना ली, दूर हो गए हम अल्लाह से। हम अपने रब को पहचान नहीं पाए। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये वो रात है जिस रात में अल्लाह अपनी उस सारी मखलूक को बख्शता है जिसको उसने शरीयत का मुकल्लफ किया है, सिवाय मुशरिक के और सिवाय उस शख्स के कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है। ज़हन में बात रखना मेरी। मुशरिक के सिवा और उस शख्स के सिवा जिसके सीने में बुग़्ज़ और कीना होता है, अल्लाह सबको बख्श देता है। भाई, सोशल मीडिया आप चेक करें, कितने सारे मैसेज चल रहे हैं, माफीनामा, शबे बारात, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं नौजवान सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम सोशल मीडिया पे उस पैगाम को डाल के क्या साबित करना चाहते हैं
कि हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया, हमें अपनी खताओं पर अब शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए हम सोशल मीडिया पे तौबानामा डाल रहे हैं। भाई, हम उनसे माफी मांगते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, और हम उस मां से माफी नहीं मांगते जिसका हमने हर कदम पे दिल तोड़ा है। हमने उस रब को राजी, हमने उस बाप को राजी नहीं किया जिससे सुबह शाम हमारी मुलाकातें रही हैं। दुनिया घूम आओ जाकर के, कोई नतीजा नहीं है। अगर बाप नाराज है तो रब भी तुमसे नाराज है। आज सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगनी जिनके हाथों में मोबाइल है, उनसे माफी मांगनी है जिन्होंने हमारी तकदीर की लकीरें बनाने में अपने हाथों की लकीरें मिटा दी, जिनकी जिंदगी इस चीज पे गुजर गई कि मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके। हमने आवाज दी उन्हें, हमने सोचा एक बार मां के कदमों में बैठ के कहें, मां उस दिन तूने दवा को कहा था, मैंने सख्त लहजे में जवाब दे दिया। ए मां, तू रूठी तो रब रूठ जाएगा, मां तू नाराज रही तो रब नाराज रहेगा। ख्याल आया? नहीं, हम तो यारों के यहाँ हलवे खाते रखे, दोस्तों के यहाँ दुआएं करते रखे, गले मिल मिल के कहते यार खता बख्श देना, यार माफ कर देना। और बता तो सही, वो माँ मगरिब के वक्त से इंतजार करती रही, बेटा कब पलट के आएगा, एक बार मुझसे कहेगा माँ मेरी खता बख्श दे। बाप देखता रहा कब आएगा ये बेटा जिसकी जिंदगी के लिए मैंने जवानी लुटा दी, जिसकी जिंदगी के लिए मैंने खुशियों के जनाजे निकाल दिए, जिसको ऐश देने के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई है, जिसकी फीस भरने के लिए मैंने लोगों के धक्के खाए हैं, जिसकी तालीम के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई हैं। आए अफसोस, पलट के दुनिया के आगे माफी मांगी मगर बाप के आगे माफी नहीं मांगी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो दुनिया से बाद में माफी मांग, बाप से पहले माफी मांग, भाई से पहले माफी मांग, माँ से पहले माफी मांग, बहन से पहले माफी मांग, पहले इनसे माफी मांगो। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। हम पारसा बनते, हम नेक बनते। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल दुख गया हो भाई, तेरे साथ रहता हूं तो माफ कर देना। यार तूने उससे माफी मांगी जिसका जिंदगी में तुझ पे कोई एहसान नहीं है। कभी उस बहन से भी माफी मांगी जो 18 साल तुम्हें मां बन के रोटी बना के खिलाती रही। कभी उस बड़े भाई के आगे भी खड़े हुए गर्दन झुका के जिसने पूरी जिंदगी से लिए मजदूरी की कि छोटे भाई के हाथ में कलम आ सके, मांगी उससे माफी? कहते नहीं, मुझे उससे बोलने का मतलब नहीं है, शरीक है वो मेरा, क्यों मांगू माफी? मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, मैंने उस पर कोई एहसान किया या नहीं किया, माफी नहीं मांगनी। खुदा के बंदे, अगर रब को राजी करना चाहता है तो पहले टूटे दिल जोड़ ले। हाँ, ये कड़वी बातें हैं, शायद तुम्हें कोई जन्नत का सर्टिफिकेट दे जाए, मैं सर्टिफिकेट देने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पहले रूठे लोग मना लो। एक बहन से